अब आपके एनालिस्ट आज भी हिंदू मुसलमान ढूंढ रहे हैं, अफ्रीकन मुस्लिम। अफ्रीकन यूनियन सारी दुनिया से कह रहा है कि हमें अफ्रीकन यूनियन के रूप में रिकॉग्नाइज करो। आप अफ्रीकन यूनियन के लोगों का दिल तोड़ते हैं जब आप कह देते हैं आप अफ्रीकन यूनियन के मुसलमानों की बात कर रहे हैं, क्योंकि अगर उनको अगर मुसलमान और क्रिश्चियनिटी ही करनी होती है अफ्रीकन को, तो अफ्रीकन यूनियन के रूप में नहीं आते। आप अफ्रीकन का भी सम्मान नहीं करते, आप किसी की सम्मान नहीं करते। वो आप तो मोदी का जो यार है और गद्दार है। आपके लिए अल नाहयन गद्दार है, अल सीसी गद्दार है, मोहम्मद बिन सलमान गद्दार है, और तुर्की वाला भी आया था वो भी गद्दार। आपके यहाँ पे तो मेरे ख्याल से जब से आप इंडिया से अलग हुए इतनी अपॉर्चुनिटी, इक्वलिटी, हर कोई एक समान, महिलाएं एकदम फ्रीली घूम रही होंगी, और हर मुसलमान जो है वो अरबों में खेल रहा होगा। आई मीन आई जस्ट थिंक एंड शडर, ओ माय गॉड, यहाँ पे तो मुसलमानों से इतनी जातियां हो रही हैं और स्कॉलरशिप दे रहे हैं, और आप जो है मतलब आपके यहाँ तो हर मुसलमान जो है वो पीएचडी पढ़ करके और सीधा जो है मर्सिडीज, है ना। इंडिया में रोज 3-4 लाख मुसलमान हिंदू मार के ही सोता है, और टॉयलेट नहीं है। मैं अभी सुबह सुबह जो जब टॉयलेट का टाइम होगा तो ये समुद्र तट पे जाऊंगा मैं। ये पाकिस्तानी की नॉर्मल थिंकिंग है ना। ओहो, आप पाकिस्तान में कोई क्राइसिस नहीं करता, ये ऐसा ना कहें। पाकिस्तान एक बहुत सुखी, धनवान, सभ्य राष्ट्र है। और Assalamualaikum viewers, this is me your host Nimra and you're watching my YouTube channel। और इस वक्त हमारे साथ आप सब देख सकते हैं जिनके रिव्यूज बहुत मैटर करते हैं, जिनके पास हर सब्जेक्ट से रिलेटेड बहुत ज्यादा नॉलेज होती है, अभिषेक मिश्रा जी ने ज्वाइन किया है आज शो पर। थैंक यू सो मच अभिषेक जी, और आप भी अपना चैनल बहुत अच्छा रन कर रहे हैं। नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल, आदाब, गुड इवनिंग, वनक्कम। थैंक यू निम्रा जी, और आप भी बहुत अच्छा काम कर रही हैं, तो इट्स अ प्लेजर टू बी ऑन योर शो। थैंक यू। थैंक यू सो मच। और अभिषेक जी, G20 बड़ी धूमधाम से चल रही है, वर्ल्ड लीडर्स भी आ रहे हैं, इसी के साथ साथ मौके पर चौका लगाया गया है, दिल्ली डिक्लेरेशन अप्रूव हो गई है, बहुत बड़ी बात है। और उसी के साथ साथ रशिया ने बोला है इंडिया में कि भाई प्राइम मिनिस्टर मोदी इज सो क्लेवर मैन, उनको बहुत माना जाता है, रशिया में बहुत तारीफ की जाती है और उनको आइडियल के तौर पर लिया जाता है। क्या बोलते हैं सर आप? जी, पहली बात तो मैं आपके दर्शकों को बता दूं कि मैं कोई न्यूज एनालिस्ट, मतलब न्यूज पढ़ के फैक्ट बताने वाला नहीं हूं। मेरे पास का समय नहीं होता कि मैं सब न्यूज को पढ़ पाऊं। मेरे अपने पर्सनल रिसर्च का वर्क बहुत ज्यादा रहता है। So I'm an analyst. That's it. That's what my is. So my facts may be sometimes here and there. अच्छा, अब देखिए, पहली करेक्शन कर लिया जाए, गलती से ये फैक्चुअल करेक्शन है। इट्स नो मोर G20, नाउ इट्स G21। ठीक है ना, आपको पता ही होगा। आज अफ्रीकन यूनियन को हमने जोड़ लिया अपने साथ, और अफ्रीका के वो जो बेचारे लोग हैं गरीबी से त्रस्त और दुनिया में और चीजों से त्रस्त, उनकी आवाज भी, उनका फोरम भी G20 बनेगा। वो भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट में G20 का पार्ट होंगे। सो एक और भारत की जो दर्शन है, भारतीय दर्शन जो है, वो क्या है? भारतीय दर्शन वसुधैव कुटुंबकम, जो कि टैगलाइन है पूरे के पूरे G20 का, कि पूरी दुनिया, पूरा वर्ल्ड एक परिवार है। और परिवार मतलब मानवता का परिवार। यदि आपका मानवता में विश्वास नहीं है तो आपका किसी चीज में विश्वास नहीं है। मानव सर्वोपरि। अब मैं कहीं देख रहा था, अब आपके यहाँ पे ही कोई एनालिस्ट थे, वो कह रहे थे कि अफ्रीकन यूनियन के मुस्लिम देश, वहां भी उसमें हिंदू मुस्लिम खोज दिया गया भाई। तो अब हम हिंदू मुस्लिम का परिवार नहीं बना रहे। भारत ने मानवता की बात की है। भारत ने कभी अपनी आइडेंटिटी को रिलीजन की आइडेंटिटी ने नहीं दिखा कि मानने वाला है तो ये तुम्हारी आइडेंटिटी है। तो पॉइंट है, हमने अफ्रीकन यूनियन की बातचीत की। अभी एक और समिट हुआ है वहां पे, यूरोपियन यूनियन, मिडिल ईस्ट एंड इंडिया, ये एक समिट हुई है अभी। देखिए, वी हैव ऑलवेज रिप्रेजेंटेड ह्यूमैनिटी। इंडिया विल ऑलवेज टॉक अबाउट ह्यूमैनिटी, इंडिया हैज ऑलवेज स्पोकन अबाउट ह्यूमैनिटी। तो ये मोदी जी जो है वो भारतीय दर्शन का, यानी इंडियन फिलॉसफी का सबसे अच्छा उदाहरण है। वो इस फिलॉसफी को सही से समझते हैं और सही से इम्प्लीमेंट करते हैं। देखिए, कई बार क्या होता है ना कि आपको फिलॉसफी और डॉक्ट्रिन यदि पता ना हो तो आप जो है कंफ्यूज रहते हो। आपको लोग कहेंगे यार तुम समझते ही नहीं हो, तुम समझते ही नहीं हो, ये कुछ है, तुम कुछ और समझ रहे हो। ठीक है ना।
भारतीय फिलॉसफी को, भारतीय जीवन दर्शन को मोदी जी बहुत अच्छे से समझते हैं। मोदी जी रशिया में भी उतना ही पॉपुलर है जितना अमेरिका में, जितना ब्रिटेन में। उसका कारण क्या है कि उनकी मानवतावादी अप्रोच है, और वो मानवतावादी अप्रोच मोदी जी की इंडिविजुअल नहीं है, क्योंकि मोदी जी की जो भावना है वो भारतीय भावना है, इसी को भारतीय कहते हैं। हमको हिंदू तो टर्किश लोग कहने लगे, इंडियन, यूरोपियन कहने लगे। ये रिलीजियस आइडेंटिटी थोड़े है, जैसे आप मुसलमान इसलिए कि वो रिलीजियस आइडेंटिटी है। आप मुसलमान भी हो सकते हो, और तुर्क हो सकते हो, अरब हो सकते हो, इंडोनेशियन हो सकते हो, अफ्रीकन हो सकते हो, लेकिन हमारी रिलीजियस आइडेंटिटी नहीं है, कि हमारा ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है। हमने डिस्क्रिप्टिव ह्यूमैनिटी में विश्वास किया है। तो मोदी जी भारतीय दर्शन को समझने में, उसकी चेतना को, उसके कॉन्शियसनेस को समझने में सक्षम है, और उसका उन्होंने बहुत अच्छा मुजाहिरा दिया। क्योंकि बाली डिक्लेरेशन के बाद न्यू दिल्ली की डिक्लेरेशन मेरे सामने खुली हुई है, अगर आप पढ़ें ज्वाइंट कम्युनिके, ये कल आना था, आज ही आ गया। उसमें रशिया का नाम मेंशन्ड नहीं है, जो कि बाली में था। आप अगर चाहें तो मैं आपको रिलेवेंट पैराग्राफ जो है वो पढ़ के सुना दूं, क्योंकि और उसमें मोदी जी का स्टेटमेंट भी है। पैराग्राफ नंबर 8 जो है पेज नंबर 2 पे, वो कहता है, कंसर्निंग द वॉर इन यूक्रेन व्हाइल रिकॉलिंग द डिस्कशन इन बाली, we reiterated our national positions and resolutions adopted by the United Nations Security Council and the United Nations General Assembly, and underscored that all states must act in a manner consistent with the purpose and the principles of the UN Charter in its entirety. In line with the UN Charter, all states must refrain from the threat, blah blah blah. रशिया का नाम नहीं आया। और सुन लीजिए, इसका जो पैराग्राफ नंबर 14 है, उसमें मोदी जी की जो पुतिन को स्टेटमेंट था, आपको याद हो कि दिस इज नॉट द एरा ऑफ वॉर, इसको रिटरेट किया गया। टुडे इज नॉट द एरा ऑफ वॉर, इसको जॉइंट कम्युनिके में पैराग्राफ नंबर 14 में इसको जगह मिली है। और टुडे इज नॉट द एरा ऑफ वॉर कहने का साहस और कहने का दर्शन यानी फिलॉसफी सिर्फ इंडियन को हो सकता है, किसी को नहीं। So this is मोदी जी फॉर यू। आज प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली में एक अशोक स्तंभ है जो करीबन 3000 वर्ष पुराना है, उस पे प्रकृत भाषा में ये लिखा हुआ है कि मानवता का सदैव कल्याण। 3000 साल पहले हमारे पूर्वज कह रहे थे मानवता का कल्याण। हमने मानवता की बात करी। हमारी भारतीय, हिंदू, इंडियन आइडेंटिटी जियोग्राफिकल है, स्पिरिचुअल नहीं है, क्योंकि हमारी स्पिरिचुअल फिलॉसफी यूनिवर्सल है। इसको लोग समझना ही नहीं चाहते और न समझ पाते। तो हमारी बुराई कर दी गई दुनिया भर में, हमारे लिए किस्से और कहानियां बता दिए गए हैं। तो पॉइंट ये है कि जो बाइडेन साहब जो हैं वो इंडिया को शुरू से समझते हैं। जो इंडिया को समझता है वो इंडिया से प्यार कर लेता है। जो इंडिया को समझने लगता है, इंडिया की रूह को समझता है, इंडिया की आत्मा को समझता है, वो उसे प्यार करता है। ये प्रेफर करने को मजबूर हुए हैं। निम्रा जी, इनकी पुस्तकों में हमारे लिए बहुत अनबन बातें लिखी गई थी, ये मैं जानता हूं, मैंने पढ़ा है। लेकिन हमारे लोगों ने अपनी आस्था, अपनी फिलॉसफी, क्योंकि हमारी आस्था कोई डिविनिटी पे नहीं है, स्पिरिचुअलिटी पे है। हमारी आस्था अल्लाह से भी जुड़ी है, हमारी आस्था प्रभु से, श्री राम से भी जुड़ी है, हमारी आस्था जीसस क्राइस्ट से भी जुड़ी है, भगवान बुद्ध से जुड़ी है, महावीर सबसे जुड़ी है। आपको जिससे सुख मिल जाए, हम किसी को कैंसल आउट नहीं करते। तो ये जो आज हमको प्यार करते हैं, क्योंकि जो आज ये कह रहे हैं, जिसको ये मॉडर्न कहते हैं, जिसको ये नया कहते हैं, वो हमारे लिए एंशिएंट है, वो हमारे लिए पुराना है। ये आज ह्यूमैनिटी की बात करते हैं, हम सदियों से करते आए। ये आज कहते हैं सर्व धर्म संभाव, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, टॉलरेंस, हम सदियों से कहते आए। तो ये देखिए, चाइना भी इकोनॉमिकली ग्रो कर रहा है, और शायद इंडिया से बड़ी इकोनॉमी रहेगा आने वाले 20 सालों में भी, क्योंकि चाइना और इंडिया में भी आज 4 से 5 गुना का अंतर है। इंडिया अगर Q2 $4 ट्रिलियन इकोनॉमी है, तो चाइना मस्ट बी अप्रॉक्स $16-17 ट्रिलियन इकोनॉमी। 4-5 गुने का अंतर है। बट no what you call power or analytical think tank ever suggested that this is going to be the century of China. Everyone says this is going to be the century of India. डिस्पाइट कि हम 5 गुना इकोनॉमिक्स में छोटे हैं,
क्योंकि हम सिर्फ पैसे से नहीं खरीद रहे हैं अपना सम्मान, तलवार और तोपों से सलवार नहीं खरीद रहे हैं, हम सम्मान नहीं खरीद रहे हैं, हम अपनी वैल्यूज से सम्मान खरीद रहे हैं। आज मानवता की बात होगी। अब आपके एनालिस्ट आज भी हिंदू मुसलमान ढूंढ रहे हैं, अफ्रीकन मुस्लिम, अफ्रीकन यूनियन सारी दुनिया से कह रहा है कि हमें अफ्रीकन यूनियन के रूप में रिकॉग्नाइज करो। आप अफ्रीकन यूनियन के लोगों का दिल तोड़ते हैं जब आप कह देते हैं आप अफ्रीकन यूनियन के मुसलमानों की बात कर रहे हैं, क्योंकि अगर उनको अगर मुसलमान और क्रिश्चियनिटी ही करनी होती है अफ्रीकन को, तो अफ्रीकन यूनियन के रूप में नहीं आते। आप अफ्रीकन का भी सम्मान नहीं करते, आप किसी की सम्मान नहीं करते। वो दे आर प्राउड अफ्रीकन्स, दे आर फर्स्ट अफ्रीकन्स। आप हैं दुनिया के इकलौते आइडेंटिटी अपनी को डिनाई करने वाले कि हम इंडियन नहीं है। सो पॉइंट ये है, भारत सदियों से लड़ा, फिलोसॉफिकली आर्म कॉन्फ्लिक्ट भी लड़े, और उसके बाद आज तो जो समय है वो इकोनॉमिक्स का है और फिलोसफी का है, पीस का है। ये तो हमारा समय है, क्योंकि दुनिया के 3,500-3,000 साल से हमने दुनिया में टॉप 3 इकोनॉमी रहे हैं, और चाइना को भी सभ्य बनाने का काम निम्रा जी हमने ही किया है, उनको बुद्धिज्म हमने ही दिया है। दलाई लामा जो कि तिब्बत को रिप्रेजेंट करते हैं, वो बुद्धिस्ट स्कूल के सबसे बड़े वो हैं, बुद्धिस्ट भगवान बुद्ध के जो अनुयायी हैं उनके सबसे बड़े धर्मगुरु हैं, और हम तो उनको भी सर झुका के प्रणाम करते हैं। हम तो आपको भी सर झुका के प्रणाम करते हैं। हम तो ऐसे लोग हैं, हमने कभी किसी को कैंसिल नहीं किया, कभी किसी को शामिल नहीं है, मगर G20 में हम शामिल नहीं है। G20 में हमारा नामो निशान नहीं है। G20 मानवता का है, आप मानवता में नहीं विश्वास करते, आप अफ्रीका में भी मुसलमान ढूंढ रहे हो। G20 में मानववादी लोग हैं, आप मानवता को नहीं मानते। एंड ऑफ द मैटर। वहां मिडिल ईस्ट के लोग आए, जिसमें अरब बैठा, यूरोप बैठा और इंडिया बैठा, उस EU बैठा, उसका नाम था यूरोपियन यूनियन मिडिल ईस्ट इंडिया समिट। उस समिट में जो मोहम्मद बिन सलमान बैठे थे, वो कहते यार ये तो मुसलमान ने लिखा, मिडिल ईस्ट में तो नॉन मुसलमान भी है, ये तो मुसलमानों का होना चाहिए। उन्होंने नहीं कहा, मिडिल ईस्ट में नॉन मुस्लिम भी रहते हैं, क्रिश्चियंस भी रहते हैं। रीजन की बातचीत हुई, ह्यूमैनिटी की बातचीत हुई कि ये जो कनेक्टिविटी बनेगी मिडिल ईस्ट, यूरोप और इंडिया को जोड़ने वाली, इससे इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी आएगी। और आप अपनी फिलॉसफी दूसरों पे थोपते हो कि हमारे हम ऐसा सोचते हैं तो आप भी ऐसे हो। ऐसा नहीं, आपकी फिलॉसफी आज भी यही होगा। प्रिंस आपकी दुनिया मोहम्मद बिन सलमान साहब पे शुरू होती है और जाकर के तुर्की के एर्दोगान पे खत्म हो जाती है। ये उनकी है ही नहीं है, ये उनकी दुनिया ही नहीं है, ये दुनिया मानवता की है। आज ह्यूमंस मिल रहे थे, वो ये नहीं देख रहे थे कि ये हिंदू है, ये तो बुत परस्त है, ये पेगन है, ये क्रिश्चियन, ये नहीं देख रहे थे। एक दूसरे को गले लगा रहे थे। ह्यूमैनिटी का सम्मेलन था। मानव एक दूसरे को, ये मानव है जो ये 15 लोग जो हैं, ये जब 20-22 लोग जो हैं, ये आपका मुस्तकबिल डिसाइड करेंगे। आप कहीं नहीं हो, न 3 में न 13 में, आपकी फिलॉसफी एक ही है। आप, मैंने बताया ना, शुरू हो गए आप सऊदिया से, खत्म हो जाओगे तुर्की पे। आपका उसमें कुछ नहीं है। इंडिया के वजह सारी कमियां बता देना, यही आपको है बस। तो ये मानवता, इंडिया मानवता की बात करता रहा है। इंडिया की जो 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 शिक्षा रही है वो शुरू से मानववादी शिक्षा है। आपको चूज करना है, आर यू ह्यूमंस फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, एवरीथिंग एल्स इज अंडरनीथ, मानवता पहले बाकी सब बाद में। अगर हाँ, आपका स्वागत है, पर आप खुद ही नहीं बनना चाहते, आप मानवता को नहीं एक्सेप्ट करते हो। अभिषेक जी, जो बाइडेन चाहते हैं कि यूनाइटेड नेशंस में परमानेंट सीट मिल जाए भारत को। इसके अलावा मैं एक और सवाल आपसे ये जानना चाहूंगी कि दिल्ली डिक्लेरेशन में पाकिस्तान के बारे में क्या जिक्र किया गया है, क्योंकि बहुत से मसले मसाइल उसमें डिस्कस किए गए हैं, मेंशन किए गए हैं। पाकिस्तान को किन अल्फाज में याद किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा? पाकिस्तान क्या है? कुछ नहीं। पाकिस्तान आपकी होगी जब मार कुटाई की बातचीत होगी, ड्रग्स नारकोटिक्स की बात होगी, टेरर फाइनेंस, आपको मेंशन कर दिया जाएगा। इसकी तो अभी चर्चा नहीं हुई, अभी तो बात हो रही है डेवलपमेंट की, क्लाइमेट चेंज की, साइंस की, टेक्नोलॉजी की, ग्रोथ की, हेल्थ एक्सेस की, ये सब की बातचीत हो रही है। ये तो आपकी प्रायोरिटी नहीं है, आपकी प्रायोरिटी तो कुछ और है। तो जब वो सब बातें होंगी, जैसे ही कहीं पे मार कुटाई का बात आएगा, टेररिज्म का बात आएगा, आपको मेंशन, आपको उसमें बुलाएंगे हम लोग, आप उसमें आइएगा, आपकी शिरकत कीजिए।
दैट्स व्हाट यू वांटेड टू बी, आप उसी में नंबर 1 बनना चाहते तो वो आप है। को बहुत अच्छे तरीके से भारत ने सॉल्व किया। अब जो पाकिस्तान में क्राइसिस चल रहे हैं उस पर भी तो भारत कुछ नजर डाले। पाकिस्तान में कोई क्राइसिस नहीं करता, ये सना कहें। पाकिस्तान एक बहुत सुखी, धनवान, सभ्य इस्लामिक राष्ट्र है, और रोज नई सफलता की जो ऊंचाइयां हैं वो पाकिस्तान अचीव कर रहा है। हिंदुस्तान में गरीबी है, भुखमरी है, वहां पे टॉयलेट नहीं है, वहां पे मुसलमानों के ऊपर जाती हो रही है, तो पाकिस्तान तो जन्नत है। आप तो किस्मत वाली हैं, आपको ऊपर भी जन्नत मिलेगा, नीचे भी जन्नत में है। आप तो 2 जन्नतों के वो हैं भाई, मालिक हैं आप यहीं पे रह रही हैं आप। ये तो आप टिपिकल पाकिस्तानियों वाली बात करें ना, लेकिन हाँ, अगर हम फैक्ट्स पर बात करें तो क्या कहते हैं, आपके भारत को हमारे बारे में भी तो सोचना चाहिए। रशिया और यूक्रेन में भी तो भारत ने अपना किरदार अदा किया था और बहुत अच्छा मैसेज दिया था। भाई हम आपके बारे में सोच रहे हैं, फैक्ट और ट्रूथ में अंतर होता है, समझिएगा, अगर ये बहुत डीप कॉन्सेप्ट है, समझ सकें आप। फैक्ट जो आपको दिखता है वो फैक्ट है आपके लिए, ट्रूथ जो आपको नहीं दिखता मगर वो रियलिटी है, परसीवेबल वर्ल्ड है, तो आप परसेप्शन को ट्रूथ समझते हो, फैक्ट जो होता है। जैसे आपने किसी को चाकू मारते हुए देखा, आपने देखा यही इसी ने चाकू मारा है, लेकिन हो सकता है वो चाकू मारने खुद को बचा रहा हो। हर फैक्ट का ट्रूथ कुछ और होता है। सो पाकिस्तान की फैक्ट क्या है? पाकिस्तानी समझता है कि वो सबसे बेहतरीन देश में है, इंडिया में भुखमरी है, इंडिया में रोज 3-4 लाख मुसलमान हिंदू मार के ही सोता है, और टॉयलेट नहीं है। मैं अभी सुबह सुबह जो जब टॉयलेट का टाइम होगा तो ये समुद्र तट पे जाऊंगा मैं। ये पाकिस्तानी की नॉर्मल थिंकिंग है ना। तो जो वो सोच रहा वही उसका फैक्ट है ना, आप उसको वही पढ़ा रहे हो, वो उसका फैक्ट है, मैं उसको क्यों डिनाई करूं? मैं तो पाकिस्तानी को मैं सच नहीं बताना चाहता, सच का सौदा नहीं है आपका, आपका सच आपका फैक्ट है। आप उस पर आपको दुनिया में एक दृश्य दिखाया जाता है कि भारत में ऐसा है, भारत मैं कैसे कह दूं कि वो गलत है? भाई पाकिस्तान एक जन्नत है, जन्नत है, और यहाँ सारी सुख सुविधाएं हैं। हम सवेरे सवेरे समुद्र तट वाले लोग हैं जी, बताएं। तो पाकिस्तान को हम सोचेंगे, हमारी इतनी क्षमता, हम लोग, मतलब आप समझ रही हैं, आप अजीम कौम है, अजीम भी छोटा है, अजीम के ऊपर सुप्रीम कौम है आप। ओह, ज्ञानी, ज्ञान की नदियां बह रही हैं, आपसे बड़ा ज्ञान ही नहीं है किसी के पास। तो व्हाट डज वी वांट? हम तो ये अब इसमें कोशिश करें कि आपके यहाँ पे जो दूध दही की नदी बह रही है, थोड़ा सा ले आए, जोरन अपने यहाँ जमा लें उस दही का, पर आप देना नहीं चाहते, रास्ता बंद किया हुआ है आपने। आप लोग अद्भुत लोग हैं। कहाँ इन छोटे लोगों से आप भी निम्रा जी, ये छोटे मोटे लोगों से, ये इनसे आप टल कर रही हैं? आप अजीम कौम है, आपने तलवारों पे खोपड़ियां खोल दी हैं लोगों की, और आप कह रही हैं कि आप इंडियन से तुलना कर रही हैं। मैं दिल की भावना बता रहा हूँ, पाकिस्तान एक दुनियावी जन्नत है, यहाँ वो हर चीज है, एक गुल है पाकिस्तान, करिश्मा है, मुजस्समा है, ये चश्मा है, लाखों राजों में से एक राज पाकिस्तान है, पाकिस्तान बाइंदाबाद। जी, हम लोग को छोड़ दीजिए, हम लोग G20 वाले छोटे मोटे लोग हैं। आप कहाँ, आप भी निम्रा जी, G20 में बहुत बड़े बड़े मुआहदे हो रहे हैं, जैसा कि मैंने रिसेंटली ही मेंशन किया, जो बाइडेन जो आता है कि यूनाइटेड नेशन में सीट भारत को मिल जाए, इस तरह को भी बड़ा अप्रिशिएट किया गया है। जो बाइडेन की तरफ से बिलियंस ऑफ डॉलर्स की डील्स भी होने वाली है भाई, तो अब क्या तो कहते हैं? मानवता की बात है ना। देखिए, अगर हम सिर्फ इंडिया की एफर्ट लगाएंगे तो हमारी एफर्ट इतनी रह जाएगी, लेकिन हम अमेरिका की, यूरोप के, जो भी मानवता के समझते हैं, साथ आना चाहते हैं, सब अगर जोर से दम लगाएंगे, मिल के दम लगाएंगे, तो फोर्स मल्टीप्लायर हो जाएगा। मैं फिर कह रहा हूं, मैं तो आपको भी अपना मानता हूं, अरबों को भी अपना मानता हूं। मैं प्रणाम, नमस्ते, राम राम में जितना विश्वास रखता हूं, उतना ही आदाब, सलाम और गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग में भी उतना ही विश्वास रखता हूं। सब मेरा है, आपको डिसाइड करना है कि आपका सब है। मैं तो कह रहा हूं खुलेआम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। पॉइंट तो ये है कि पाकिस्तान के लोगों को कहना है कि क्या वो जय श्री राम भी उनका है? ये तो सोचना पड़ेगा ना आपको।
तो पॉइंट ये है कि खैर छोड़े ये बात, तो दूसरी तरफ हम चले गए। पॉइंट ये कि ये ह्यूमैनिटी का मुलाकात है। जो भी इंसानियत में विश्वास करता है, मानवता में विश्वास करता है, वो G20 को एज अ फोर्स मल्टीप्लायर जोड़ेगा। आज भारत ने, और ये एम्बेसडर ऑफ जर्मनी ने कहा कि G20 की जो स्टेटस है उसको इंडिया ने कई गुना उठा दिया। आज हम गरीबों की आवाज बने। आज हमने इकोनॉमिक डेवलपमेंट में इंक्लूसिवनेस का एग्जाम्पल दिया, अफ्रीकन यूनियन को जोड़ दिया। आप समझ रही हैं? हमने कहा कि अगर हम अमीर बनेंगे तो कोई फायदा नहीं, तुम अगर गरीब रहे तो। हम अमीर बने, वो अमीरी तभी तक ठीक है जब अगर मेरे पास 100 रुपया हो जाए, लेकिन कहाँ आप जाए, हम कहाँ जाए, हम कहाँ जाए? अरे आप हम फिर वो मानवों भाई से आप हैं। क्यों तुलना कर रही हैं? आप 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 आपके पास सब है। ये तो जद्दोजहद है, आपके पास सब है। ओहो, आप ओआईसी में जाएंगी? आपका फोरम ओआईसी है। कोई एक पाकिस्तान इस्लामिक अफ्रीकन समिट बनाइए, वो है आपका फोरम। अरे सॉरी, इस्लामिक अफ्रीकन समिट। आप कहाँ इन सब में पढ़ रही हैं? वो आप छोटे लोगों की तरह सोच रही हैं। आपका फोरम ओआईसी है। आपके बड़े बड़े दानिश्वर कह रहे हैं कि अफ्रीका में मुसलमानों में हमें अफ्रीकन यूनियन को इंडिया ने जोड़ के मुसलमानों के में अफ्रीका में जोड़ वो सेंधमारी कर दिया। अब आप ये तो आप ओआईसी बनाइए, ओआईसी, एंड आई विल आल्सो से ओआईसी। आप समझ रही हैं? सो निम्रा जी, आप प्लीज ना, प्लीज, हम लोग यहाँ हैं। आपके यहाँ पे तो मेरे ख्याल से जब से आप इंडिया से अलग हुए, इतनी अपॉर्चुनिटी, इक्वलिटी, हर कोई एक समान, महिलाएं एकदम फ्रीली घूम रही होंगी, और हर मुसलमान जो है वो अरबों में खेल रहा होगा। आई मीन, आई जस्ट थिंक एंड शडर, ओ माय गॉड, यहाँ पे तो मुसलमानों से इतनी जातियां हो रही हैं और स्कॉलरशिप दे रहे हैं। और आप जो है, मतलब आपके यहाँ तो हर मुसलमान जो है वो पीएचडी पढ़ करके और सीधा जो है मर्सिडीज, है ना? आपके यहाँ शारीरिक रूप से शक्तिशाली मगर मानसिक रूप से अपंग बच्चे पैदा होते हैं। अरब है, वो नेचुरली मुसलमान है, को कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए वो जफियां पाई हैं मोहम्मद बिन सलमान ने और शेख अल बिन जायद नहयान ने। यार जफियां यो यार, मोदी जी ये वो। आप तो मोदी का जो यार है वो गद्दार है। सोच लीजिए, मोहम्मद बिन सलमान आपके गद्दार है और अल नहयान गद्दार है। वो मोदी के यार है, ये आप साथ लीजिए। ये नहीं कहा सकता जो पाकिस्तानी मोदी का यार है। आप क्या कहा जाता है, जो मोदी का यार है वो गद्दार है, वो गद्दार। और मुसलमान भी मान लेकर चले, जो मुसलमान मोदी का यार है वो गद्दार है। आपके लिए अल नाहयन गद्दार है, अल सीसी गद्दार है, मोहम्मद बिन सलमान गद्दार है, और तुर्की वाला भी आया था वो भी गद्दार। तो सब गद्दार है आप। थैंक यू सो मच अभिषेक जी फॉर योर रिव्यूज और फैक्ट्स को सामने रखने के लिए। इसी के साथ साथ यहीं पर प्रोग्राम को एंड करती हूँ। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। थैंक यू।